नमस्कार। आपको राजसमंद की कुछ खबरों की तरफ लिए चलते हैं, जिनमें कि आपको दिखाएंगे किस प्रकार से स्टाम्प वेंडर को लेकर बड़ी आज तकलीफ़ों वाला एक माहौल रहा। उनको लेकर राजसमंद जिला कलेक्ट्री आया और साथ ही मंत्रालय कर्मचारियों की एक लंबे समय से चली आ रही मांग उस तक भी लेके जाएंगे। और एक गाड़ी आपको मैं ज़रूर बताऊँगा, जो गाड़ी डूंगरपुर से चल निकली है, उस गाड़ी का अद्भुत एक डेकोरेशन हुआ है और एक अलग मांग के साथ ये गाड़ी चल रही है। सबसे पहले स्टाम्प वेंडर्स की जो समस्या है, जिसमें कि आपको बीच में पता होगा कि तमाम चीज़ें ऑनलाइन कर दी गई थी, मगर अब ऑनलाइन होने के बाद ऑफलाइन बिल्कुल नहीं हो पा रहा है और बताया जा रहा है गत कुछ दिनों से ऑनलाइन में बड़ी समस्या आ रही है, काम बिल्कुल रुका हुआ है। इस मांग को लेकर आज तमाम स्टाम्प वेंडर जिला कलेक्ट्री आए और उन्होंने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। सुनिए आखिर उनकी मांगे है क्या। मनोज सिंह, स्टाम्प वेंडर अध्यक्ष राजसमंद। मेन क्या समस्या आ रही है? हमें स्टाम्प बिक्री के संबंध में समस्या आ रही है कि राजस्थान सरकार ने अपने बजट घोषणा में मार्च माह से ऑनलाइन बिक्री की स्वीकृति दी थी और उसके बाद मोबाइल ऐप और ऑफलाइन बिक्री दोनों दी गई, दोनों कर रहे थे। पर उसके बाद हमारे लाइसेंस नवीनीकरण होने के आने के बाद भी अभी हमें न तो मोबाइल ऐप डाउनलोड हो रही है और न ऑफलाइन बिक्री की स्वीकृति दे रही और 5 दिन से जनता परेशान हो रही है। तो अभी जैसे ही 1 तारीख से अब तक एक भी स्टाम्प बिक्री नहीं हो रही है। तो इसमें मेन क्या एक भी आगे से ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है और ऑनलाइन ऑफलाइन भी स्वीकृति नहीं दे रहा है। या तो इसमें क्या दोनों ही एंट्री करनी अनिवार्य है? अभी दोनों एंट्री करनी अनिवार्य है, पर दोनों में से एक एंट्री की परमिशन दी जाए, या तो ऑफलाइन ही किया जाए या ऑनलाइन ही किया जाए। नाम कालूलाल माली, राजसमंद में स्टाम्प वेंडर है। हम ये चाहते हैं कि दोनों में से एक सुविधा हमको दी जाए, या तो ऑफलाइन की जाए या ऑनलाइन की जाए। अगर ऑफलाइन की जाए तो भी हमको स्वीकृति दी जाए और ऑनलाइन की जाए तो भी हमारा ऐप्स चालू किया जाए। अब हमारा ऑनलाइन में समस्या हो रही है कि ऑनलाइन हम चालू तो कर लेते हैं, ऐप्स 2 दिन 3 दिन तक चलता ही नहीं है, जिस कारण हम लोगों को हम स्टाम्प नहीं दे पा रहे हैं और ये समस्या लगभग 3 से 4 दिनों में चल रही है। तो स्टाम्प होते हुए भी लोग स्टाम्प होते हुए हम दे नहीं पा रहे हैं। लाखों रुपए का स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, लेकिन हम दे नहीं पा रहे। लोग परेशान हो रहे हैं, कहते हैं स्टाम्प क्यों नहीं देते, तो हम ये कहते हैं कि ऑनलाइन की समस्या हो रही है। लोग पूछते हैं कितने दिन चलेगी, तो हम उनको वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और न डीएजी ऑफिस से कोई फोन उठा रहा है, न डीएजी। हम वहाँ से कुछ पूछते हैं कि हमको या तो दोनों में से एक चीज़ चालू करो, तो परमिशन नहीं मिल पा रही यूँ। तो अभी ये दूसरे रजिस्ट्री है या इकरार जो भी नाम उसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कम से कम लोगों को 5-6 हज़ार लोग रोज जा रहे हैं, रोज मना करना पड़ रहा है स्टाम्प होते हुए कि हम स्टाम्प नहीं दे पा रहे हूँ। आपके शॉप पे मुख्य रूप से कौन कौन से काम प्रभावित हो रहे हैं? स्टाम्प विक्रय का बस हमारा मेन काम है स्टाम्प विक्रय करना। रजिस्ट्री के अलावा नहीं दूसरे जो इकरारनामा है, जैसे गोदनामा है। नहीं, हम तो स्टाम्प बेचते हैं, तो हमारे पास स्टाम्प तो हम बेच ही नहीं पा रहे हैं। स्टाम्प वेंडर्स की ये जो तमाम समस्या थी, इसकी तरफ संज्ञान लेना चाहिए। डिजिटल होना अच्छा है, मगर डिजिटल होने के कारण जो अलग अलग तरह की समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं के निवारण भी जिम्मेदारों की, प्रशासन की, तमाम राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की, इन सब की जिम्मेदारी, इस पर ध्यान देना चाहिए। अब एक और ज्ञापन की तरफ चलते हैं, वो जुड़ा हुआ है मंत्रालय कर्मचारियों से जुड़ा हुआ। ये विषय लगातार चला आ रहा है, उससे पहले भी कई बार सरकार से आग्रह किया गया है। जो उनकी तमाम मांगे हैं, वो मांगे क्या है, किस प्रकार से आज वो जिला कलेक्ट्री परिसर में आए और अपनी मांगों को उठाया। सीधा जुड़े आप मंत्रालय कर्मचारियों से। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ विगत 30 वर्षों से संघर्षरत है और जिसमें सबसे प्रमुख मांग है वेतन विसंगति, जिसमें ग्रेड पे एलडीसी की ग्रेड पे 3600 स्टेट पैटर्न के अनुसार और सचिवालय के समान वेतन भत्ते, पदोन्नति में शिथिलन, इस प्रकार से 11 सूत्री मांग पत्र है, जिससे कई वर्षों से लंबित चल रहा है। राजस्थान सरकार के बजट में मंत्रालय कर्मचारियों की पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई, जिससे रोष के कारण 10 अप्रैल से सामूहिक समस्त 1 लाख मंत्रालय कर्मचारी 10 अप्रैल से सामूहिक अवकाश में रहकर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे और 17 अप्रैल से जयपुर में मुख्यमंत्री आवास के पास महापड़ाव का आयोजन करेंगे, जिसमें लगभग सभी विभागों के 1 लाख कर्मचारी उपस्थित होंगे। अपने जिले के कितने कर्मचारी? अपने जिले के लगभग 700 कर्मचारी जाएंगे। और अब आखिर में एक गाड़ी, हालांकि गाड़ी कई बार लोगों को इधर से उधर ले जाने का काम आती है, मगर कई बार कुछ संदेश, कुछ ऐसी बातें भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाती है जो हमारे जनजीवन को प्रभावित करती है। ऐसी ही एक गाड़ी निकली है डूंगरपुर से
और उस गाड़ी को आप स्वरूप अगर देख रहे हैं तो उस पर अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से पानी बचाने के लिए जल संरक्षण की तमाम बातें लिखी हुई है। और जल संरक्षण की तमाम बातों के साथ ये गाड़ी अलग अलग पड़ाव पर पहुंचती है और कोशिश करती है कि लोगों को जल के महत्व तक पहुंचाया जाए, जल कैसे बचाया जाए इसकी बात बताई जाए। और इन बातों को पहुंचाने के लिए डूंगरपुर से एक युवा निकले हैं, हम आपसे उन रूबरू करवाएंगे उनको, मगर साथ ही ये एक जो मुहिम है डूंगरपुर से निकली है, हम सभी लोगों को भी जुड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई दोहराए नहीं कि जल है तो कल है। सुनिए सीधा सीधा आखिर ये पूरी गाड़ी और इसका ये पूरा मिशन ये है क्या, इनसे सीधा सीधा जुड़ते हैं, रूबरू होते हैं। मैं ब्रिजेश कुमार सोमपुरा डूंगरपुर नगर परिषद से पार्षद हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। वर्तमान में पूरे राजस्थान के सभी 50 जिलों की यात्रा पर निकला हुआ हूँ। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 दिन की ये यात्रा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित की जा रही है। मैं सभी जगह जा कर के लोगों से अपील कर रहा हूँ कि जल को बचाएं और जल को व्यर्थ ना बहाएं। उसी कड़ी में आज राजसमंद में हमारी ये यात्रा पहुँची है और सभी से लोगों से यही अपील है कि जल को बचाएं और जल का मितव्ययता से उपयोग करें, क्योंकि देश के कई ऐसे हिस्से हैं जो आज जल की कमी से जूझ रहे हैं। आने वाले समय में हमें जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। उस जल संकट को रोकने के लिए हमें अभी से ही जागरूक होना पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर ये जल का संरक्षण और संवर्धन हो पाएगा। तो देखा आपने ये तमाम खबरें जिसमें हमने आपको अलग अलग वर्ग से अलग अलग क्षेत्र की जुड़ी हुई खबरें दिखाई। और खबरें जब हम इकट्ठी करते हैं तो इधर उधर भागदौड़ भी करनी पड़ती है, लोगों से इनकी खबरें जुटानी पड़ती है, जुटाकर आप तक बोलकर पहुंचानी पड़ती है। तो ये तमाम जो मेहनत होती है उस मेहनत के बदले में आपका सिर्फ हमें एक छोटा सा सहयोग चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके अलावा आपके पास अगर कोई खबरें हैं, कोई ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि हमारे माध्यम से उठाए जाने चाहिए, सभी लोगों तक पहुंचाए जाने चाहिए, तो वो आप भेज सकते हैं। मगर हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।